अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनीमे है जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है, चाहे आप उसकी कहानी के लिए आए हो या कैरेक्टर्स के लिए या फिर उसके धमाकेदार एक्शन या एनिमेशन के लिए। इसमें कुछ तो ऐसा था जो हर किसी का अटेंशन खींच लेता था। ऐसा लगता है अब इस लेवल का एनीमे कभी हमें वापस देखने को मिलेगा ही नहीं। पर यह बात पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि जैसा पहले कुछ ऐसे ही एनीमे आए थे वैसे ही हमें फ्यूचर में भी जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं आते तब तक हम इस दुनिया में जिएंगे बिना अपने टाइटन्स के। कम से कम हम इस बात से तो खुश हो सकते हैं कि ये सीरीज अपने कंक्लूजन तक पहुंच गई जो कई शोज नहीं कर पाए। और इसी वजह से इस जबरदस्त सीरीज को सेलिब्रेट करने के लिए और उसको एक प्रॉपर फेयरवेल देने के लिए हम कवर करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन की कंप्लीट टाइमलाइन। तो आराम से बैठ जाओ और चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात समझनी जरूरी है, अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में वो कैलेंडर नहीं चलता जो हम यूज करते हैं। जैसे कि शिगानशिना का फॉल हुआ था ईयर 845 में, लेकिन वो उनका सिस्टम है, हमारा नहीं। वो लोग हमारा स्टैंडर्ड कैलेंडर यूज नहीं करते जैसे हम यूज करते हैं, इसीलिए हमें एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो हम उसे करेंगे BSC, यानी बिफोर स्टैंडर्ड कैलेंडर। अब जब ये क्लियर हो चुका है तो चलो टाइमलाइन की जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अननोन टाइम में सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में आता है। ये एक हेलोसिजीनिया टाइप का क्रिएचर होता है। ऐसे ही कई क्रिएचर थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए। सिर्फ एक बचा जो मॉडर्न डे मार्ली के एक बड़े पेड़ के नीचे बेस बनाता है। वहीं वो इंतजार करता है किसी ऐसे इंसान का जो उसकी पावर यूज करके पूरी दुनिया हिला के रख दे। अननोन टाइम से लेकर 1003 BSC तक एल्डियन एम्पायर का राइज होता है। मॉडर्न डे मार्ले के एक छोटे से गांव में रही एक लड़की मीर जब पानी भर रही होती है तब वो देखती है कि कुछ घुड़सवार गांव के वॉरियर्स के सर लेके आए हैं। उनका राजा पूरा गांव कंट्रोल में ले लेता है और सबको अपना गुलाम बना लेता है। इन सब में कई लोगों की जुबान भी काट दी जाती है। मीर को सुअरों को खाना खिलाने का काम दिया जाता है, लेकिन एक दिन वो गेट खोल देती है जिस वजह से एक सुअर भाग जाता है। जब वो सुअर मरा हुआ मिलता है तो राजा सबसे पूछता है कि ये किसकी गलती थी और धमकी देता है कि अगर किसी ने नहीं बताया तो सबकी आंखें निकाल दी जाएंगी। ऐसा सुन के सब मीर पर ही दोष डाल देते हैं। सजा के तौर पर उसे स्लेव बनाने के बजाय राजा उसे शिकार बनाता है, जैसे एक फॉक्स हंट। उसे थोड़ा टाइम दिया जाता है भागने के लिए और फिर उस पर तीर बरसा दिए जाते हैं। खून से लथपथ मीर भागते हुए एक बड़े से खोखले पेड़ के अंदर गिर जाती है, जहां नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पानी का तालाब होता है। वहीं उसका एनकाउंटर होता है एक अजीबोगरीब हेलोसिजीनिया क्रिएटर से, जो उसके स्पाइन के साथ मर्ज हो जाता है। उस एक्सचेंज में मीर को मिलती है एक टाइटन फॉर्म, जिसे वो इंस्टेंटली कंट्रोल कर लेती है। एक ह्यूज क्रिएचर शायद 250 मीटर का। ये फॉर्म देखते ही सारे शिकारी शॉक्ड हो जाते हैं, पर इस पावर को यूज करके भी मीर भागने के बजाय वापस एल्डियंस के पास आ जाती है और राजा को अपनी पावर ऑफर करती है। राजा मान जाता है और उसे अपना पर्सनल सर्वेंट बना लेता है। इसके बाद 995 BSC में मीर राजा फ्रिथ के साथ काम करती है। उसके एनिमीज को क्रश करती है, उसके ब्रिजेस बनाती है, रोड पेव करती है और आखिरकार उससे शादी भी करती है। उन दोनों के बीच शादी होती है, लेकिन राजा फिर भी उसे एक वेपन की तरह ही ट्रीट करता है। दोनों की 3 बेटियां होती हैं, सीना, रोज और मारिया। एक दिन एक सोल्जर जो किसी हार चुके किंगडम से भर्ती हुआ था, राजा फ्रिट्स पर हमला कर देता है। मीर बिना सोचे समझे राजा के सामने आ जाती है और भाला उसे लग जाता है। राजा उसे उठने को और हील होने को कहता है, लेकिन थकी हुई मीर मरने का फैसला करती है। राजा जो पावर खोना नहीं चाहता था, वो मीर के शरीर को टुकड़े टुकड़े करवा कर अपनी तीनों बेटियों को खिला देता है, जिससे वो सब टाइटन पावर्स इनहेरिट करती हैं। फाउंडिंग टाइटन के अलावा 8 और टाइटन का जन्म यहीं से होता है। मीर अब एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल जगह में एग्जिस्ट करती है, जिसे कहते हैं पाथ, जहां वो एक रोशनी की ट्री को देखती है जिसमें 3 ब्रांचेस होती हैं, सिग्निफाइंग 3 नए टाइटन्स। वो अब वहीं टाइटन की बॉडीज बनाती हैं टाइटन होल्डर्स की कमांड पर, वो भी बिना किसी फ्रीडम के। उसकी डॉटर्स भी अपनी टाइटन पावर 13 साल तक यूज कर पाती हैं, क्योंकि मीर के कर्ज के मुताबिक कोई भी जो उसकी पावर इनहेरिट करेगा वो 13 साल के बाद मारा जाएगा। वही समय जो मीर ने जिंदा रहकर गुजारा था। फ्रिट्ज फैमिली हमेशा फाउंडिंग टाइटन को कंट्रोल करती है और बाकी 8 टाइटन दूसरी नोबल फैमिलीज को दिए जाते हैं जिनके पास मीर का ब्लड होता है। अगले समय में ये फैमिलीज एक दूसरे से ही लड़ने लगती हैं ताकि वो टाइटन छीन पाएं, जिस वजह से एक रॉयल बैटल शुरू हो जाती है। फ्रिट्ज फैमिली इसे रोक लेती है फाउंडिंग टाइटन की पावर से। इस समय एकरमैन क्लैन का भी जन्म होता है। ये लोग फ्रिट्ज फैमिली के स्वॉर्ड्स और शील्ड बनाए जाते हैं। इनके जीन्स ऐसे ऑल्टर किए जाते हैं कि फाउंडिंग टाइटन की पावर उन पर काम नहीं करे। कार्ल फ्रिट्ज एकरमैन और एशियन क्लैन को नोबल स्टेटस देता है, बस इस कंडीशन पर कि वो चुप रहेंगे। लेकिन ये डील चलती नहीं और रॉयल फैमिली सीक्रेटली दोनों क्लैंस को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने लगती है ताकि उनका राज किसी को पता न चले। दूसरी तरफ मार्लियस ने टाइटन बायोलॉजी पर स्टडी करना स्टार्ट
कर दिया होता है और वो डिस्कवर करते हैं कि फाउंडिंग टाइटन सब टाइटन्स को एक दूसरे से जोड़ता है थ्रू पाथ्स जो आंखों से दिखते नहीं। ये सारे पास फाउंडिंग टाइटन के पास कन्वर्ज रहते हैं। 780 से 785 तक एलियन रिस्टोरेशनिस्ट का राइज होता है। एक कल्ट बनता है जो फाउंडर ymir की पूजा करता है। ये लोग एक छोटी लड़की को सड़क से उठाते हैं, उसका नाम भी ymir रखते हैं और कहते हैं कि ये फाउंडर ymir का पुनर्जन्म है। उस लड़की को एक रानी की तरह ट्रीट किया जाता है जब तक मार्ले वहां आके सबको पकड़ नहीं लेता। बाद में हर चीज का दोष उस छोटी ymir पर डाल दिया जाता है। सजा के तौर पर उसे पैराडीज भेज दिया जाता है जहां उसे प्योर टाइटन में बदल दिया जाता है और हमेशा के लिए आइलैंड में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 806 से 835 के बीच ग्रीशा येगर का जन्म होता है एक एलियन इंटर्नमेंट कैंप में। उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम होता है फाये। दोनों एक दिन कैंप से निकलकर एक एयरशिप देखने जाते हैं। वहाँ 2 मालियन ऑफिसर्स उन्हें पकड़ लेते हैं जिसमें से एक का नाम होता है एरन क्रूगर। क्रूगर का पार्टनर कहता है कि वो फाये को घर छोड़ के आएगा, जबकि क्रूगर ग्रीशा से पर्सनली डील करता है। वो ग्रीशा से पूछता है कि काम करना चाहोगे या मार खाना। ग्रीशा मार खाना चूज करता है, लेकिन जब घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि फाये को मालियन गार्ड डॉग्स ने मार डाला। उसके पेरेंट्स इसके लिए ग्रीशा को ब्लेम करते हैं। इसके बाद क्रूगर अटैक टाइटन इनहेरिट करता है और द आउल के नाम से एलियन रिस्टोरेशनिस्ट का लीडर बन जाता है। अपनी बहन के मर्डर के बाद ग्रीशा का विश्वास मालियन सिस्टम से उड़ जाता है और वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है डीना फ्रिज से, जो होती है एल्डिया की लास्ट प्योर ब्लडेड रॉयल। दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ज़ीक। इसी टाइम पे पैराडीज आइलैंड पर अरविंद स्मिथ के फादर एक स्कूल के टीचर बन जाते हैं जहां अरविंद पढ़ता है। अरविंद के फादर सीक्रेटली उसे बताते हैं कि हिस्ट्री शायद गवर्नमेंट द्वारा फैब्रिकेट की गई है। अरविंद ये बात अपने दोस्तों को बता देता है और बात फैल जाती है, जिस वजह से गवर्नमेंट उनके फादर को ले जाते हैं। अरविंद फिर उनसे कभी नहीं मिलता। इसी दौरान फ्रीडा रीस का जन्म होता है और टॉम जेवर बीस्ट टाइटन इनहेरिट करता है। 829 में यूरी रीस अपने पिता से फाउंडिंग टाइटन इनहेरिट करती है। कैनी एकरमैन, जो अब तक जिंदा है, अपने क्लैन के ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में जानता है और डिसाइड करता है कि वो किंग को मार देगा। वो किंग यूरी रीस पर अटैक करता है लेकिन फेल हो जाता है। यूरी उसे माफ कर देता है, माफी मांगता है और उससे फर्स्ट इंटीरियर स्क्वाड ज्वाइन करने का ऑफर देता है। कैनी यूरी की शांति देखकर जेलस हो जाता है और उसके अंदर फाउंडिंग टाइटन की पावर पाने की इच्छा जागती है। मार्ले तब तक डिसाइड करता है कि वो पैराडीज आइलैंड के नीचे के रिसोर्सेज चाहता है और वो 7 टाइटन को इनहेरिटेंस के लिए एलियन बच्चों को ट्रेन करना शुरू करता है। जब ग्रीशा को ये बात क्रूगर से पता चलती है तो वो ज़ीक को फोर्स करता है ट्राई करने के लिए। ज़ीक वीक पड़ जाता है और फेल होने लगता है। ग्रीशा इस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता और ज़ीक को फोर्स करने लगता है। जब ज़ीक को पता लगता है कि पब्लिक सिक्योरिटी रिस्टोरेशनिस्ट के करीब पहुंच चुकी है तो वो अपने पेरेंट्स को समझाता है कि वो लोग सब कुछ छोड़ दें, लेकिन वो नहीं मानते। डर के मारे ज़ीक टॉम सेवर को ये सब बताता है और टॉम सजेस्ट करता है कि वो अथॉरिटीज को सब बता दे। अपनी और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जान बचाने के लिए ज़ीक अपने माँ बाप को बिट्रे कर देता है। इस ट्रस्ट के बदले में मार्ले गवर्नमेंट ज़ीक को बीस्ट टाइटन का अगला वारिस बना देता है। ग्रीशा और डीना को पैराडीज आइलैंड भेजने का फैसला किया जाता है, जहां उनके सभी कॉमरेड्स को भी प्योर टाइटन में बदल दिया जाता है। आखिरी में डीना भी एक प्योर टाइटन बन जाती है और ग्रीशा सब कुछ देखने के लिए मजबूर होता है। लेकिन ग्रीशा के टर्न से पहले क्रूगर अपने आप को रिवील करता है। वो अटैक टाइटन बन जाता है, मालियन फोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फाउंडिंग टाइटन को रिक्लेम करने का मिशन और अटैक टाइटन ग्रीशा को दे देता है। ग्रीशा ये पावर्स लेके वॉरमारिया चले जाता है और शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में सेटल हो जाता है। इसके बाद एक पेंडेमिक शिगानशिना में फैल जाता है और ग्रीशा डॉक्टर बन के सबको ट्रीट करता है। उसी दौरान वो काल्ला से भी मिलता है, जिससे वो बाद में शादी करता है। फिर होता है एरन येगर का जन्म। 837 से 844 तक ग्रीशा को पता चलता है कि रीस फैमिली ही असली रॉयल फैमिली है और उनके पास फाउंडिंग टाइटन है। वो एक चैपल का पता लगाता है जहां रीस फैमिली मिलती है, लेकिन वो अंदर जाने से घबराता है कि कहीं वो फिर से अपनी फैमिली को खो ना दे। फ्रीडा रीस अपने अंकल यूरी से फाउंडिंग टाइटन इनहेरिट करती है। ज़ीक भी टॉम सेवर से बीस्ट टाइटन इनहेरिट करता है। टॉम की डेथ के बाद ज़ीक उसके स्पेक्स पहनता है, एक मेमोरी और रिस्पेक्ट के रूप में। इसी दौरान ज़ीक और टॉम ने एक प्लान बनाया होता है जिसका गोल था एल्डियंस को पैसिवली यूथेनाइज करना बाय रिमूविंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। वॉरियर यूनिट्स के लिए भी नए टाइटन चूज किए जाते हैं। रायनर बनता है आर्मर्ड टाइटन, बर्थोल्ड बनता है कोलोसल टाइटन, एनी को मिलता है फीमेल टाइटन और वहीं मार्शल बन जाता है जॉ टाइटन और एंड में पीक बनती है कार्ड टाइटन। ये लोग पैराडीज आइलैंड जाने के लिए ग्रूम होते हैं फाउंडिंग टाइटन को रिक्लेम करने के मिशन पर। बैटलफील्ड में ये लोग
अपने आप को बार बार प्रूव भी करते हैं। एनी का कहना था कि फीमेल टाइटन की एडेप्टेबिलिटी देखकर बालियंस उसे घटिया से घटिया चीजें खिलाते हैं ताकि वो और पावरफुल हो जाए। जब ये लोग मार्ले में परेड कर रहे होते हैं, रायनर अपने रियल फादर से मिलता है, लेकिन उसका बाप उसे रिजेक्ट कर देता है, जो रायनर के सपने तोड़ देता है। इसी टाइम पे लिवाई को सर्वे कॉप ज्वाइन करने का ऑफर मिलता है और वो हाँ कह देता है। वहीं हम देखते हैं कि मिकासा एकरमैन और उसकी फैमिली एक केबिन में शांति से रहते हैं। एक दिन ह्यूमन ट्रैफिकर्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और मिकासा के माँ बाप को मार डालते हैं। ग्रीशा येगर उस दिन उनका रूटीन विजिट करने वाला होता है और बॉडीज मिलने के बाद वो एरन से कहता है कि घर पर रहो, लेकिन एरन चुप नहीं बैठता। वो ट्रैफिकर्स तक पहुंच जाता है, उनसे सिंपैथी प्ले करता है और दोनों को मार डालता है। फिर वो मिकासा का बोलता है फाइट। मिकासा अपना एकरमैन ब्लड एक्टिवेट करती है और तीसरे आदमी को मार डालती है। ग्रीशा एरन को डांटता है, लेकिन एरन कहता है अगर कुछ नहीं करते तो मिकासा मारी जाती। एरन फिर उसे देखता है जो ठंड में कांप रही होती है और उसके गले में एक स्कार्फ लपेट देता है। वो स्कार्फ मिकासा अपनी पूरी जिंदगी ट्रेजर बना के रखती है। उसके बाद मिकासा येगर फैमिली में अडॉप्ट हो जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एरन और आर्मिन से होती है। आर्मिन के पेरेंट्स एक एयर बैलून के थ्रू बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलिट्री पुलिस उन्हें मार डालती है। मीनवाइल जीक को पता चलता है कि वो अपनी स्पाइनल फ्लूइड से एलियंस को टाइटन में बदल सकता है और फिर उन्हें अपनी चीख से कंट्रोल भी कर सकता है। सिर्फ जीक ही जानता है ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसके पास उसकी माँ के साइड से रॉयल ब्लड है। इसके बाद 858 से 850 के बीच अरविंद स्मिथ 13th रेजिमेंट का लीडर बनता है। साथ ही साथ वॉरियर्स भी पैराडाइज आइलैंड पर लैंड कर जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक हादसा हो जाता है। वो था ये कि मार्शल को ymir खा जाती है। इसके बाद रायनर कमांड संभालता है और सब मिशन छोड़ने की सोच रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एरन फायरवुड ले रहा होता है मिकासा के साथ और स्काउट बनने का सपना देख रहा होता है। दोनों आर्मिन को बुली से बचाते हैं, जो उन्हें एक बुक दिखाता है कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। ये तीनों शिकांशिना के अंदर ही खड़े होते हैं और तभी हम देखते हैं कि बर्थहोल्ड कोलोसल टाइटन में बदल जाता है और वॉल तोड़ देता है। साथ ही साथ टाइटन्स भी अंदर घुसने लग जाते हैं और शिकांशिना के लोगों को खा जाते हैं, जिनमें कार्ला येगर भी शामिल होती है। ये सब देखकर एरन एक कसम खाता है कि वो सब टाइटन्स को मार डालेगा। रैनर ने आर्मर टाइटन का यूज करके वॉल मारिया में भी एक बड़ा सा छेद कर दिया होता है, जिस वजह से पूरी वॉल ही कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। इस बीच ग्रीशा फाइनली रीच फैमिली के सामने आ जाता है, लेकिन वो उन्हें मार नहीं पाता। तभी फ्यूचर एरन उसे पुश करता है और फोर्स करता है कि वो सबको मार दे, सिर्फ रॉड रीस को छोड़ के। ग्रीशा फाउंडिंग टाइटन ले लेता है, फिर वॉलरोस लौट आता है और रेफ्यूजी कैंप से एरन को एक साइड में ले जाके बेसमेंट का की देता है और अटैक टाइटन ट्रांसफर कर देता है। रॉड्रीस फिर एल्मा को ढूंढते हैं, जो उसकी इललेजिटिमेट डॉटर हिस्टोरिया की माँ थी, और उसे मार देता है ताकि वो अपनी बेटी को वापस ले सके और ब्लड लाइन को कंटिन्यू कर सके। हिस्टोरिया अपना नाम बदल के क्रिस्टीना रख लेती है और कैडेट कॉर्प्स को ज्वाइन करती है, जहां वो ymir से मिलती है, जो कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। शिकांशिना गिरने के 1 साल बाद गवर्नमेंट रेफ्यूजीज को वॉलमारिया रिकैप्चर करने भेजती है, जो एक सुसाइडल मिशन होता है जिसमें आर्मिन के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। एरन, मिकासा और आर्मिन 104th कैडेट कॉर्प्स ज्वाइन करते हैं और ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इसी दौरान जीक को पता चलता है कि वो स्पाइनल फ्लूइड का यूज करके टाइटन क्रिएट कर सकता है। इसके बाद सन 850 में 104th कैडेट कॉर्प्स ट्रॉस्ट में स्टेशन होते हैं, जहां सब कुछ शांत होता है जब तक कोलोसल टाइटन दोबारा नहीं आता। कोलोसल टाइटन वॉल को तोड़ देता है, लेकिन आर्मर टाइटन वॉल रोज नहीं तोड़ पाता। यहीं से एक इंटेंस बैटल स्टार्ट होती है टाइटन को वॉल रोज के अंदर आने से रोकने की। इसी बैटल में एरन को एक टाइटन खा जाता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो खुद टाइटन बन सकता है और उस पावर का यूज करके वो वॉल को एक बोल्डर से सील कर देता है। लोग अभी भी एरन से कॉशियस होते हैं, इसीलिए एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बुलाया जाता है, जहां लिवाई एकरमैन उसकी जिम्मेदारी उठाता है और एरन को बचा लेता है। एरन की ट्रेनिंग शुरू करता है और टाइटन्स और उनकी पावर्स के बारे में स्टडी करता है, लेकिन उसके स्टडी के लिए रखे गए थे टाइटन सोनी और बीन वॉरियर यूनिट द्वारा मार दिए जाते हैं। अरविंद एरन से पूछता है, तुम्हारे हिसाब से असली दुश्मन कौन है, ये हिंट देते हुए कि शायद इंसान ही इंसान के असली दुश्मन है। स्काउट रेजिमेंट शिकांशिना वापस जाने की कोशिश करता है ताकि बेसमेंट में क्या है ये पता लगाया जा सके, लेकिन उन्हें फीमेल टाइटन अटैक करती है। वो उसे फॉरेस्ट में ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन फीमेल टाइटन दूसरे टाइटन को बुला लेती है और उनके बीच से निकल जाती है। फिर दोबारा टाइटन फॉर्म ले लेती है और लिवाई स्कॉट को मार देती है। एरन उससे लड़ता तो है, लेकिन हार जाता है। इसके बाद मिकासा और लिवाई उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। स्काउट्स वॉलरोज वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइटन्स उनका पीछा करते हैं। एस्केप के बाद वो फाइनली समझ जाते हैं कि एनी लियोनार्ड ही
फीमेल टाइटन है। उसे स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट में ट्रैप किया जाता है और वहां एरन उसे हरा देता है। जब एरन उसे खाने ही वाला होता है तभी एनी अपने आप को एक क्रिस्टल में सील कर लेती है। स्काउट उससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते, लेकिन एरविन फिर भी नोबल से अप्रूवल ले लेता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि वॉल्स के अंदर भी टाइटन है। बैटल अभी भी खत्म नहीं होती क्योंकि बीस्ट टाइटन और कार्ड टाइटन शिगानशिना में अपीयर होते हैं और वॉल रूस की तरफ बढ़ते हैं। बीस्ट टाइटन रकाको विलेज से सब लोगों को प्योर टाइटन में बदल देता है और उन्हें लीड करता है। इसके बाद 104th कैडेट कॉर्प्स को वापस फील्ड में भेजा जाता है क्राइसिस हैंडल करने के लिए। वो विलेजेस को वार्न करते हैं, ब्रीच ढूंढते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इसी दौरान जीक ओडियम गियर के स्पेक्स मार्ले भेजता है। स्काउट्स एक कासल में रात गुजारते हैं जहाँ उन्हें मार्ले का खाना मिलता है जो शायद जीक ने वहाँ रखा होगा। गौर करने वाली बात ये थी कि ymir उसे पढ़ सकती थी। तभी हम लोग देखते हैं कि उस कासल पे बीस्ट टाइटन और प्योर टाइटन्स अटैक करते हैं। ymir जॉ टाइटन बजाती है सबको बचाने के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट मर जाती है जब तक बाकी स्कॉट उसे रेस्क्यू नहीं करते। वॉलरोस लौटकर राइनर और बर्थोल्ड एनल को ले जाते हैं और रिवील करते हैं कि वो ही आर्मर्ड और कोलोसल टाइटन है। मिकासा उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म करके एरन और ymir को ले जाते हैं। लेकिन एरन टाइटन बन जाता है और फाइट करता है। जब एरन थोड़ा जीतने लगता है, राइनर बर्थोल्ड को बुलाता है जो कोलोसल टाइटन बन के उन पे गिरता है, जिस वजह से उन दोनों को एस्केप मिल जाता है। स्काउट्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन बीच में हानिस की डेथ हो जाती है स्माइलिंग टाइटन के हाथ। जब एरन डीना फ्रिट्ज को टच करता है तो फाउंडिंग टाइटन की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो टाइटन को कमांड करता है कि राइनर और बर्थोल्ड पे अटैक करें। इसके बाद एरन और टीम वॉलरोस लौट आते हैं। राइनर और बर्थोल्ड ymir को मार्ले भेज देते हैं ताकि उससे टाइटन पावर वापस ली जा सके। वॉलरोस लौटने के बाद उन्हें पता चलता है कि टाइटन असल में ह्यूमंस ही हैं, जैसा कि रकाको विलेज में देखा गया जहां कॉनी की मां एक टाइटन बन चुकी है। एरन और बचे कुछ 104th मेंबर्स अब लीवाई के अंडर काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अब उनके अगेंस्ट होती है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ जान लिया होता है। स्क्वाड लीवाई को पकड़ने की कोशिश होती है, लेकिन वो बच जाते हैं। डीमो रीव्स को मिलिट्री पुलिस के साथ मिलते हुए पकड़ा जाता है और पता लगता है कि केनी एकरमैन के स्क्वाड को भेजा गया है हिस्टोरिया और रैनर को कैप्चर करने के लिए, और ये मिशन सक्सेसफुल भी हो जाता है। अर्मिन पिक्सिस और कमांडर इन चीफ जैकरी एक प्लान बनाते हैं गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, और उन्हें पता चलता है कि करन किंग सिर्फ एक पपेट है। रीच फैमिली ही असली रूलर्स हैं जो लोगों से उनके सीक्रेट्स छुपा रहे हैं। प्लान बनता है कि रीस फैमिली को हटाकर हिस्टोरिया को क्वीन बनाया जाए। रीस फैमिली को एक चैपल में लोकेट किया जाता है जहां केनी रॉड रीस से गद्दारी करता है और एरन को फ्री करने की कोशिश करता है। एरन टाइटन बनने से मना कर देता है और खुद को हिस्टोरिया के सामने सरेंडर कर देता है ताकि वो उसे खा ले, लेकिन हिस्टोरिया ऐसा करने से रिफ्यूज कर देती है और टाइटन फ्लूइड का सिरिंज तोड़ देती है। रॉड रीस टाइटन फ्लूइड पी के एक मैसिव एबेरेंट टाइटन बन जाता है, जिसके बाद स्काउट उसे रोकने के लिए प्लान बनाते हैं। टाइटन जब वॉल के पास आता है तो उसका फेस घिस जाता है और एरन उसके मुंह में गन पाउडर डाल देता है। टाइटन एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन रॉड रीस जिंदा होता है। हिस्टोरिया उसके बॉडी की चंक को लोकेट करती है और उसे मार देती है, जिसके बाद वो क्वीन बन जाती है। इसके बाद कुछ टाइम सबको रेस्ट मिलता है, फिर वो शिगानशिना लौटने की तैयारी करते हैं। सेलिब्रेशन के बाद जब वो वापस जाते हैं, राइनर वॉल के अंदर छुपा होता है। एरन एक वॉल सील करता है, लेकिन तब पता चलता है कि ये एक ट्रैप था। बीस्ट टाइटन उन्हें सराउंड कर लेता है प्योर टाइटन के साथ। अर्विन और राइनर यहाँ फाइट करते हैं, लेकिन राइनर डिफीट हो जाता है, लेकिन वो एक रोर करता है जिससे बर्थोल्ड डिस्ट्रिक्ट में गिरता है और कोलोसो टाइटन बन जाता है। बैटल स्टार्ट होती है, लेकिन सिचुएशन काफी खराब थी। अर्विन डिसाइड करता है कि बीस्ट टाइटन को मारना बहुत ही जरूरी है, तो वो लीवाई को जीक को मारने के लिए कहता है, जबकि खुद वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है अपने सोल्जर्स के साथ। इसी में अर्विन के सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं एक्सेप्ट फ्लोक। लीवाई टाइटन को मार देता है, लेकिन जीक को मार नहीं पाता क्योंकि वहां कार टाइटन आके उसे बचा लेता है। इसी दौरान मिकासा राइनर को फिर से हराती है और एरन और आर्मिन मिलके बर्थोल्ड को हरा देते हैं, लेकिन आर्मिन ऑलमोस्ट यहाँ मारा जाता है। वही हम देखते हैं कि कार टाइटन राइनर को भी बचा के ले जाता है। फिर फाइनली रिवील होता है कि अर्विन भी अभी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। अब डिसीजन लीवाई के ऊपर होता है कि वो अर्विन को बचाए या अर्विन को। एंड में जब अर्विन खुद मना कर देता है, तब लीवाई अर्विन को बचाता है और बर्थोल्ड को उसको खिला के कोलोसो टाइटन बना देता है। उसके बाद सब लोग बेसमेंट जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि समुद्र के उस पार एक और सिविलाइजेशन है जो कि काफी रेसिस्ट है। फिर एरन को और मिकासा को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने लीवाई पे अटैक किया था अर्विन को रिवाइव ना करने के डिसीजन को लेकर। थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है और हिस्टोरिया उन्हें मेडल देती है। जब एरन उसका हाथ छूता है, तब उसे फ्यूचर का एक विजन दिखाई देता है जो उसके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। ईयर 851 से 854 तक एंटी मालियन सोल्जर्स पैराडीज आइलैंड पहुंच जाते हैं और वहीं हम देखते हैं कि एरन का बिहेवियर अपने दोस्तों के लिए बिल्कुल बदल गया है, जो कि काफी डार्क और सीरियस है।
एंटीमालियंस आइलैंड पर नई टेक्नोलॉजी और नॉलेज लेकर आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होता है। इसी दौरान हिस्टोरिया प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर वो लोग एजुमाबिटोस के साथ अलायंस बनाते हैं जो उन्हें रिसोर्सेज के बदले हेल्प करने की ऑफर करते हैं। एरन और स्काउट्स मार्ले के लिए एक शिप में निकलते हैं जहां उनका इनकाउंटर होता है रेफ्यूजीज से, और एरन अपने फ्यूचर डिसीजन को लेकर और ज्यादा कन्फ्लिक्टेड फील करता है। एक मीटिंग के दौरान जब मार्ले पैराडाइज पर वॉर डिक्लेयर करने की प्लानिंग करता है तब एरन का मन पक्का हो जाता है। वो डिसअपीयर हो जाता है और मार्ले में एक वॉर वेटेरन क्रूगर के नाम से घुस जाता है। मिड ईस्ट वॉर के टाइम पे वॉरियर्स एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी फेलियर की वजह से ही ये वॉर हुआ है। राइनर फोर्ट स्लावा में ड्रॉप होता है और जीक मिड ईस्ट अलायंस का फ्लीट डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वॉर के खत्म होने के बाद टाइबर फैमिली वर्ल्ड को लिबिरू बुलाती है जहां वेली टाइबर ट्रूथ रिवील करता है ग्रेट टाइटन वॉर का और एरन को विलेन बनाकर प्रेजेंट करता है। इस सब के बीच एरन सीक्रेटली राइनर से मिलता है जहां राइनर माफी मांगता है, लेकिन एरन उससे कोई मर्जी नहीं दिखाता। एरन पूरे लिबिरू को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि दूसरी जगह आर्मिन मार्ले के शिप फ्लीट को डिस्ट्रॉय करता है। एरन वॉरहैमर टाइटन को खा जाता है और जीक को कैप्चर करता है। सैडली साशा ब्रोस की डेथ हो जाती है और फाल्को गैबी कैप्चर हो जाते हैं। एरन और जीक दोनों को डिटेन किया जाता है, लेकिन एंटीमालियन ग्रुप द येगरिस्ट पैराडाइज पर कब्जा कर लेते हैं और अब आ जाता है एरन और जीक के बीच का कांटेक्ट का टाइम। शिगानशिना में वॉरियर यूनिट पे फिर से अटैक होता है जहां एरन और राइनर के बीच एक रीमैच होता है। जीक भी आता है और हेल्प करता है, लेकिन फेक डेथ का नाटक करता है। एरन पॉर्को को मॉर्टली वुंड करता है जिसे फैल्को खा जाता है और टाइटन बन जाता है। एरन जीक के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाबी उसका सिर उड़ा देती है। तब जीक उसका सर पकड़ लेता है और एकदम से एक शॉकिंग मोमेंट हो जाता है। दोनों पास में चले जाते हैं जहां जीक एरन को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन एरन खुद कंट्रोल ले लेता है और फाउंडिंग टाइटन एक्टिवेट कर देता है और तब शुरू होती है द ग्रेट रंबलिंग। स्काउट हेल्पलेस फील करते हैं जब फ्लोक कमांड ले लेता है और जीन को लीडरशिप का ऑफर देता है। जीन और कुछ और स्काउट्स वॉरियर को भागने में मदद करते हैं और एक सी प्लेन लेकर एरन को रोकने निकलते हैं। जब एरन बात नहीं मानता तो वो उसे किसी भी हालत में रोकने का डिसीजन ले लेते हैं। जब वो एरन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें सामना करना पड़ता है 5 जनरेशन के टाइटन से, जैसे टॉम जेवर, ग्रीशा, एरन क्रूगर और बर्थोल्ड। आर्मिन एक टाइटन के पेट में चला जाता है और वहां पाथ में जाके जीक को कन्विंस करता है कि वो एरन के अगेंस्ट जाए। जीक एग्री करता है और लीवाई उसका सर काट देता है। यहीं आर्मिन अपने कोलोसल टाइटन फॉर्म में आता है और फाउंडिंग टाइटन का बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन एरन खुद भी एक कोलोसल टाइटन बन जाता है और आर्मिन से लड़ता है। आर्मिन उसके डांटों में एक पंच मारता है और मिकासा एरन के मुंह के अंदर जाकर उसका असली सर ढूंढ के उसे मार देती है। इससे ymir फाइनली अपने ऑब्सेसिव लव और स्लेवरी से फ्री हो जाती है। टाइटन का एरा ऑफिशियली एंड हो जाता है, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत बड़ा होता है। 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन एरन के रंबलिंग के चलते मारी जाती है। हिस्टोरिया का बेबी भी होता है और मार्ले दुनिया के साथ मिलके एल्डिया के साथ पीस बनाने की कोशिश करता है। मिकासा एरन का सर उसकी फेवरेट ट्री के नीचे दफनाती है, वहीं जहां से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। इसके बाद ईयर 857 में स्काउट्स ऑफ पैराडाइज और बाकी वर्ल्ड के बीच पीस टॉक्स के लिए एम्बेसडर बन जाते हैं। शांति का ये टाइम काफी देर तक चलता है। फ्यूचर में स्काउट्स कभी कभी पैराडाइज आते हैं एरन की ग्रेव विजिट करने के लिए। मिकासा ओल्ड एज में मारी जाती है, लेकिन अब भी उसके गले में एरन का स्कार्फ होता है। एरन का होप था कि इसके बाद वर्ल्ड में वॉर नहीं होगी, लेकिन एक टाइम के बाद वॉर वापस आ जाती है और दुनिया एक बार फिर से वेस्टलैंड बन जाती है। आखिर में एक छोटा बच्चा और उसका डॉग पैराडाइज आइलैंड पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बड़ा सा ट्री मिलता है, बिल्कुल वैसा ही ट्री जैसा ymir ने हजारों साल पहले देखा था। ये वही ट्री होता है जहां एरन का सर दफनाया गया था। बच्चा उस ट्री के अंदर चले जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मैं इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब क्या एंडिंग थी, बिटर स्वीट, लेकिन क्या जर्नी रही। शायद हमारे वर्ल्ड पे टाइटन्स नहीं आए, लेकिन मेटाफोरिकली कहीं ना कहीं हमें भी काफी कुछ झेलना पड़ा। अटैक ऑन टाइटन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एनीमे है। अगर आपको और ज्यादा अटैक ऑन टाइटन कंटेंट या फिर एनीमे कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।